सीटू नेता गंगेश्वर दत्त शर्मा के ऊपर जानलेवा हमले के विरोध में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर डीएम कार्यालय पर मजदूरों और किसानों ने धरना प्रदर्शन किया और कार्रवाई नहीं होने पर 16 फरवरी को जनपद में चक्का जाम और हड़ताल करने की भी घोषणा दी है। दरअसल आपको बता दें कि मजदूर नेता सीटू अध्यक्ष गंगेश्वर दत्त शर्मा पर किए गए जानलेवा हमले में दोषिया मेमर्स मनीताव इक्विपमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उद्योग विहार ग्रेटर नोएडा कंपनी के प्रबंधक और सहायक प्रबंधक ठेकेदार और गुंडों पर मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के द्वारा किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके चलते इन सभी पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करने और कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर इंटक एटक HMS C2 एक्ट UTUC TUCI LPF UPLF के साथ ही कई जो जितने भी संगठन है ट्रेड यूनियन के, इन्होंने संयुक्त आह्वान करते हुए 17 जनवरी को जिला अधिकारी कार्यालय सूरजपुर ग्रेटर नोएडा पर जोरदार प्रदर्शन किया, जहां पर मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए ज्ञापन सौंपा गया है और यदि दोषियों के ऊपर जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन की भी बात कही गई है। दिखा रहे हैं जो ये गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, इसको हम बिल्कुल नहीं बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो साथियों ये समझ लें कि ये धरना एक चैलेंज करना ही होगा और देखना होगा कि हम यहाँ पर किस तरह से आपकी जो ताकत है ना उसको हम झुका कर छोड़ेंगे। साथियों ये गंगेश्वर के ऊपर धरना नहीं है, ये गंगेश्वर के ऊपर जो कोई है हिंसा करेंगे तो ये पुलिस रोकेगी। बाकी हमारा तो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का काम है, तो आप हमारे बीच से हटे, लेकिन वो हमारे बीच से नहीं हटे और लगातार इस बात को इंसिस्ट करते रहे कि हम आपको धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। जो दरोगा जी थे उनके साथ 2 कर्मचारी तो थे, लेकिन दरोगा जी बहुत एग्रेसिव थे और उनके सुर में सुर मिला करके उन्हीं की तरफ से हमारे साथियों पर धरना नहीं देने का दबाव बनाते। बहरहाल उनके दबाव के बावजूद हम शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन बैठे वो वहाँ पर नारेबाजी करते रहे, 1-2 भाषण होते रहे, वहाँ से निकल करीब 30-40 सेकंड में मेरे पास फोन आ गया कि जो हमला कर गया और उन्होंने बुरी तरीके से गंगेश्वर दत्त शर्मा को वहाँ पर पीटा। ये हमारे साथी हैं राम सागर जी वहीं थे मौजूद, इन्होंने भी भाग करके अपनी जान बचाई और कोई कमी उन्होंने गैंग बना के हमला किया। हमने प्राथमिकी पे उसमें जो संबंधित धारा पीछे उसके बाद फिर हमने कहा सर ये आपने थाने से पहली बात तो इन्हें जमानत नहीं देनी चाहिए, चलो आपने दे दी कोई बात नहीं, तो हमारा बयान दर्ज करो और इसमें जो गंभीर धारा है उसमें इनको मुकदमा करो और गैंग बना का है तो एटलीस्ट इन पर गैंगस्टर की और गुंडा कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये हमने रिक्वेस्ट की, हम आए बहुत बड़ी संख्या में ADCP साहब कठेरिया वो हमारे पास आए, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि भाई हम बयान भी दर्ज करेंगे और संबंधित दरोगा पर कार्रवाई। वो बयान तो दर्ज हुआ है, हमारे पास फोन भी आया, दरोगा जी भी गए वहाँ दर्ज करके भी आए, लेकिन मैं तब से लगातार संपर्क में हूँ। लगातार मेरी रिक्वेस्ट रही है जो हमारे SHO पुष्पराज की, भाई इसमें कार्रवाई क्यों नहीं करते हो, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो। कठेरिया साहब से भी मैंने रिक्वेस्ट की परसों, लेकिन अभी तक भी कोई कार्रवाई हमारे हाथ में तो आई नहीं है। कर रहे हैं सिर्फ एक गंगेश्वर दत्त शर्मा जी को भी अपना लिखित बयान दे दिए हैं, गए भी नहीं थे। जो और लोग हैं उसमें 29 लोग शायद और लोग जो बयान है वो कम से कम नोट करा दे, या जो भी एविडेंस था अगर इनके पास कुछ है अब तक वो दे दीजिए जिससे कि जांच आगे बढ़ जाए उसमें जो भी है। सर ऐसा है, तमाम जो वीडियोस की फुटेज है बाकायदा उसकी पेन ड्राइव दी हुई है। जो दरोगा जी बयान लेने आए थे गंगेश्वर के घर पे ही गए थे, वहाँ बयान लिए उनके, उसकी फुटेज ली, उसके बाद में उन्होंने कहा लिखित में बयान दे दीजिए, फिर लिखित में बयान दिए। कल ACP साहब जी 2 व्यवस्था चल रही है जी जो हमने मुकदमा लिखा है और एक जो है जो जांच चल रही है जो ACP साहब कर रहे हैं जो यहाँ के हैं जो दरोगा जी वो कर रहे हैं। उसके मैं कहना चाहता हूँ कि जो गंगेश्वर दत्त शर्मा जी का एक बयान हुआ है जो लोग सीएस बच्चे उनका करा देंगे तो जल्दी करा देंगे तो उसमें आगे पूरा हमसे कहा ही नहीं, हम तो अब तक करा देंगे सर। हमने बार बोल तो नहीं, किसी ने नहीं कहा। केवल कल फोन गया था ACP साहब का कि गंगेश्वर जी आप अपने
बयान करवा दीजिए, क्योंकि वो गंभीर रूप से चोटिल हैं, इसलिए वो आ जा नहीं सकते हैं, इसीलिए लिखित में बयान उनको भिजवाया है। नहीं, ये बात भी आपने अभी कही है हमसे, तो हम तो अब तक तो करा भी देते कभी। जो भी संबंधित आदमी हो कौन है बता दो, हम किसी साहब को ही करना है, सुमित साहब को, उन्हीं के यहाँ ऑफिस में अपना दे दीजिएगा, जिस वजह से बयान देना है दिलवा दीजिए। जो हम मौके पे ही ना दरोगा जी की भूमिका के संबंध में आज बयान दे दो, हम लोगों को रखेंगी और पिटाई भी कराएंगी और प्रशासन उनकी मदद करेगी। तो हमारे उसमें रिक्वेस्ट ये है कि ये जो गुंडे हैं इनके लाइसेंस रद्द होने चाहिए। हमने उस दिन भी ऐसा लिख दिया था। एक तो 9 तारीख को एसीपी साहब ने और एडिशनल लेबर कमिश्नर साहब संस्थान स्तर पर गए। शाम को 8 बजे से वार्ता शुरू हुई है और सुबह 2:30 बजे तक, मतलब पूरा रात ही बीत गई लगभग, और मैनेजमेंट अपनी हकीकता पर अड़ा रहा, इसलिए कोई समझौता नहीं किया। 11 तारीख को फिर बैठे, कुछ बिंदुओं पे सहमति बनी, जिसमें 15 तारीख को फिर वार्ता होनी थी 31 लोगों को काम पर रखने वाले। दूसरा, जो मारपीट में इन्वॉल्व रहे, जो सूत्रधार रहे हैं, उस पर ये बोला गया था, लिखित में नहीं दिया गया, कि इनके खिलाफ हम जांच बैठाएंगे, स्वतंत्र व्यक्ति के द्वारा जांच करवाएंगे, जब तक वो संस्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। बल्कि 11 तारीख को ही सिक्योरिटी सुपरवाइजर जितेंद्र सिंह, जिसने लाठियां सप्लाई की थी मारने पीटने वालों को, वो आ गए थे। तो पुलिस के अधिकारी जो भी थे, उनको जब हम लोगों ने जानकारी दी, तो उन्होंने उसको वहां से भगाया। आज अगर आप जाएंगे वहां देखेंगे तो वो सिक्योरिटी सुपरवाइजर जितेंद्र सिंह अभी वहीं आपको गेट पर ही मिलेगा। नंबर 1 मतलब एक डीएसपी साहब, नगर मजिस्ट्रेट, एसीपी और एडिशनल लेबर कमिश्नर के सामने जो एक सहमति बनी, उन सहमतियों का भी ये प्रबंधन जो है बिल्कुल उल्लंघन कर रहे हैं। 15 तारीख को हमें ये सूचना मिली कि एसीपी साहब जो है वो रामपुर गए हुए, ये प्रबंधन ने ही सूचना दी थी एडिशनल को, तो उन्होंने अपने यहाँ वार्ता बुलाई 4 बजे, प्रबंधन नहीं गया, और उन्होंने बाकायदा लिखित में चिट्ठी भेजी हमारे पास है कि हमारा समझौता हो गया और हम कोई वार्ता नहीं करेंगे। और डीसीपी साहब जब आएंगे 26 तारीख के बाद में, तब हम वार्ता करेंगे। तो इस तरीके की चीजें हैं, इस पर थोड़ा गौर फरमाइए। और दूसरा रखा ही डॉक्टर रुपेश ने, एक तो साहब इस तरीके के ठेकेदार जो सरेआम मारपीट कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का तो लाइसेंस और पंजीयन दोनों ही निरस्त होने चाहिए। लाइसेंस निरस्त करने वाले जो हैं वो एडिशनल लेबर कमिश्नर हैं, और पंजीयन रद्द करवाने वाले भी एडिशनल लेबर कमिश्नर को अपनी अनुशंसा भेजेंगे मुख्यालय कानपुर में, तब आप उनका पंजीयन रद्द। तो एक मेरा निवेदन है आपकी तरफ से, ये अनुशंसा जानी चाहिए। गुंडे हैं सारे, ठेकेदार किस तरफ पिटाई, देखो बिल्कुल लास्ट की फुटेज, देखो लाल भूसा थप्पड़, और ये मैसेज दिया जा रहा प्रशासन की ओर से कि देख लो हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, मतलब उनकी ओर से। तो आगे थे जब वहाँ पर कामेश्वर जी को छोड़ा, बल्कि उल्टा आप सुनो, इधर आ जाओ, जो कैमरे से ले रहे हैं ऐसा हो जाओ, बैकग्राउंड इधर हो जाएगी, इधर आ जाओ सामने, एसडीएम साहब थोड़ा ऐसा हो जाओ आप, आप ऐसे घूम जाओ सर, थोड़ा सर थोड़ा आप इधर हो जाओ, आप हो जाओ, इधर 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 कलेक्ट्रेट की तरफ मुड़, हाँ हाँ सर, ठीक है।